लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। हमारा पाठ था हम भारत के भरत। आइए आज देखते हैं प्रश्न और उत्तर हम भारत के भरत पाठ का। उच्चारण के लिए कुछ शब्द हैं: व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियां। ओके, ये हैं आपके कुछ उच्चारण के वर्ड। आपको इनको उच्चारण करना है ताकि आप इन्हें गलत ना बोलें। प्रश्न है पहला, भरत किससे खेलते थे? भरत खेलते थे शेरों की संतान से। तो उत्तर क्या होगा? भरत शेरों की संतान से खेलते थे। अब प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क है। पुरखों की सौगात क्या है? यस याद है, बताया था मैंने। तो आपको बस वही उत्तर लिखना है। हमें जान से प्यारी क्या है? हाँ, आवाज आई, मुझे पता चल गया, धरती माँ। तो आपको बस ये जो 2 प्रश्न हैं जो मैंने छोड़े हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। अभी देखते हैं हम कुछ और प्रश्न। सौगात का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर 4 हमारे पास में ऑप्शन है: सौगरा, सागर, उपहार और सौगंध। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उपहार। सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार होता है। तो आपको क्या लिखना है इसका उत्तर? स। इसका उत्तर क्या हो गया है? स। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 10, 7, 12 या 9, 12। तो इसका उत्तर भी हो गया है स। इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है: चिंगारियों ज्वालाओं से कम नहीं है, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहते हैं, हम धरती माँ को समान प्यार करते हैं, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जो हमने कविता अभी पढ़ी है उन कविताओं में इस लाइन का क्या मीनिंग था वो कविता की लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात की गई है? बालकों की जिम्मेदारियां क्या क्या है? इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कविता बातें कौन कौन सी हैं? तो ये जो कविता मैंने अभी आपको पढ़ाई है ये सारे प्रश्न उसी पे डिपेंड हैं। तो आपको क्या करना है? उस कविता को देखकर ही अपने इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, आइए अब करते हैं भाषा की बात। बोलकर अंतर कराएं। हंस और हंस। हंस और हंस में क्या है अंतर? चांद और चंदा, अंगना और आंगन, पूछ और पूछ, रंग और रंगा। तो ये क्या है? जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल समान है, पर ये समान नहीं है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका सबका अर्थ क्या है, अलग अलग है। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखिए। चिंगारियां, चिंगारी, फुलवारियां, फुलवारी, सवारियां, सवारी, क्यारियां, क्यारी, बिवाइयां, बिवाई, दवाइयां, दवाई, मिठाइयाँ, मिठाई, तैयारियाँ, तैयारी, सलाइयाँ, सलाई एंड चटाइयाँ, चटाई। आया आपको? तो ये सब आपको होमवर्क में करना है। इनको मैंने आपको बता दिया है, उत्तर मैं आपको बताते जा रही हूँ। आपको इसका प्रश्न और उत्तर कॉपी में होमवर्क में करने हैं। नीचे दिए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमें छांट कर लिखने हैं। मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा और दूध। ओके, तो आप क्या करिएगा, एक साइड पे स्त्रीलिंग, सेकंड साइड पे पुल्लिंग, और यहाँ पर इस तरीके से लाइन करके एक साइड में जो भी इसमें से स्त्रीलिंग है वो हमें छांट कर लिखने हैं और पुल्लिंग हमें छांट कर लिखने हैं। ओके, और इसके अलावा एक छोटा सा काम और है आपके पास। हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य करते हैं? आपके पास देश सेवा करने वालों, देशभक्तों के बारे में जानें और उनके बारे में आप क्या करें? चर्चा करें। भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। इन महीनों में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। तो ये सब आपके लिए क्या है? ये सब आपको जानना जरूरी है। तो आप साथ में चाहें तो ये सब भी कर सकते हैं। थैंक यू।